Sir, speak. That's sir. Spine straight, eyes closed. Deep inhale, 5 breaths inhale, 5 breaths exhale. That's your mind. आप जब हो जाएंगे, eyes closed. आप ध्यान लगाओगे या फिर होंगे start करना count. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. कपालभाति के सजग हो जाएंगे. 3 राउंड कपालभाति करेंगे. And start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Relax. सबके बाद क्या होता है, जैसे आगे बोलेंगे, हर राउंड के बाद प्लीज अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए कि बॉडी बिल्कुल भी शेक ना करे. बॉडी बिल्कुल भी ना हिले. उससे क्या होता है कि आपको इजी हो जाएगा अपने आप से कनेक्शन बनाना. तो जैसे ही थोड़ा सा बॉडी का पार्ट मिलता है तो थोड़ा सा पूरे जिसमें सेंसेशन जनरेट किया होता है या फिर जो प्राण शक्ति जनरेट की होती है वो डाइवर्ट हो जाती है एकदम से. तो बॉडी को हिलाना नहीं है, स्थिर रखना है और अंदर की वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए कपालभाति के बाद तो बहुत तेजी से वाइब्रेशन रिलीज होती है. इतनी प्रेशर से अपनी देर तक आपने एक्सेल किया था, इस वजह से. एक राउंड और करते हैं अगेन 50 सेकेंड्स का.
और उस कंटेन को, एनर्जी को कंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, स्थिर रखिएगा अपने आप कितनी देर स्थिर रह सकते हैं वो मैटर करता है। चलो, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, दोनों हाथ घुटनों रिलैक्स करेंगे कमर को बिल्कुल। ध्यान पूरा ना हो मगर कमर सीधी रहनी चाहिए बस। एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Relax. सामान्य पहली स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ घुटनों पे, लास्ट राउंड एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Relax.
ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नाइस। आज का जो हमारा सेशन है इट्स अबाउट प्राणिक ऊर्जा। प्राणिक ऊर्जा दो तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। हम जो रोज आसन करते हैं उसके जरिए बस उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं होल्ड करने की। 1 मिनट, 1.5 मिनट, वॉट एवर इट इज। ठीक है। और होता है दूसरा, होता है प्राणिक ऊर्जा प्राणायाम के जरिए। ठीक है। कि ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके प्राणिक ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं। प्राणिक ऊर्जा जिस आदमी की अच्छी होती है ना, अदर इनकेस अगर अंदर के ऑर्गन सपोर्ट ना भी कर रहे हो, तब भी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो। ठीक है। हाँ, थोड़े ऑर्गन्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे तो बात अलग होता है, पर अंदर की जो इम्यूनिटी है ना, वो 10 टाइम्स या 100 गुना ज्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली, अगर प्राणिक ऊर्जा ज्यादा होती है तो। आप प्राणायाम अगर रोज करते हैं तो आपकी प्राणिक ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। प्राण शक्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है। बट वैसे साइकिल उसमें आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है अंदर की ऑटोमेटिकली। तो प्राणिक ऊर्जा का मतलब यही होता है अपनी अंदर की ऊर्जा का विस्तार करना। ठीक है। चलिए, आपने सुना होगा ना प्रेमानंद जी के बारे में। दोनों किडनियां खराब होते हुए भी ही लिविंग अ हेल्दी, कितना तेज है उनके चेहरे पे, एक चमक होती है। ठीक। यही प्राणिक ऊर्जा आपको मैटर करती है। ये प्राणिक ऊर्जा आपको जीवन जीने की वो देती है, विल पावर। कि कुछ अंदर बहुत कुछ खराब होते हुए भी बहुत कुछ सही है, अपने आप ही चीजें रिपेयर हो जाती हैं, अपने आप ही बनने लग जाती हैं। तो ये प्राणिक ऊर्जा वहां सपोर्ट करती है। खाना नहीं भी मिल रहा तब भी अंदर की एनर्जी बनती जा रही है। आपके विटामिन मिनरल्स की कोई कमी नहीं होने दे रहा आपको। आपका जीवन बैलेंस। जरूरी नहीं है ना कि हमें रोज प्रोटीन मिले या रोज विटामिन मिले या रोज जिंक मिले। तो बॉडी उसको अपने आप जनरेट करती है इस प्राणिक ऊर्जा के जरिए, जब हम प्राणायाम या योग अभ्यास करते हैं। ठीक है। तो हम हाफ एन आवर का करते हैं योग अभ्यास। उसके बाद प्राणायाम करेंगे। आज योग अभ्यास थोड़ा कम करेंगे, कुछ आसन करेंगे, सिर्फ 5 आसन करेंगे हम ऐसे, जिसमें हम 1 से 1.5 मिनट की होल्डिंग करेंगे। ठीक है। हम्म, चलिए, पहले खड़े होके करते हैं ताड़ासन और त्रिकोणासन। 2 आसन करेंगे 1-1 मिनट की होल्डिंग के साथ में। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों पैर आपस में मिले हुए या हल्का सा गैप रहेगा। एक मंत्र 30 सेकेंड्स का है। इस मंत्र को 2 बार में होल्ड करना है। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट एंड स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। फिर से वापस। परफेक्ट। अपने ब्लॉक्स ले लीजिएगा त्रिकोण। ठीक है। जब ये प्राणायाम मतलब आसन किया आपने, इसके अंदर होल्ड किया 1 मिनट के लिए। होल्ड करते हुए करना क्या है, फील योर ब्रेथ, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, उसका ऊपर और नीचे जाना। ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा कि कोई बॉडी का पार्ट मेरा ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। कोई ज्यादा पेन था तो मेरे को वहां मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका रिपेयरिंग प्रोसेस ज्यादा स्पीड से होने लग जाता है।
और आसन से आने के बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत करके बॉडी के होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। ये आपके प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाने में हेल्प करता है। प्राणिक ऊर्जा बढ़ाना बहुत टफ होता है, क्योंकि खाली आसन और प्राणायाम महत्व नहीं करते, आपकी सोच और विचार भी महत्व करते हैं। आप जैसा सोचोगे आपकी प्राणिक ऊर्जा वैसी वैसी बढ़ेगी। ठीक है। तो अपने आप को रिलैक्स करके कुछ सेकंड के लिए उस बॉडी के प्रेशर को महसूस कीजिए, जिस भी बॉडी पार्ट में हो रहा हो। अपने ध्यान को वहां ले जाइए, क्योंकि वो सर्कुलेशन को स्टिमुलेट कर देता है और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है ना। चलिए, त्रिकोण आसन के लिए टेक योर ब्लॉक, पॉस्चर सही होना चाहिए। वाइड योर लेग्स। ओके, त्रिकोण आसन बोलते हैं लेग स्ट्रेट और ज्यादा वाइड नहीं, ब्रांच और ज्यादा पूरा उधर की तरफ फेस कर लो, वॉल की तरफ फेस कर लो। हाँ, क्योंकि वाइड योर लेग्स एज मच एज पॉसिबल। अपने एंकल के आगे रखो अपने ब्लॉक को, दोनों हाथ ओपन एंड स्लोली स्लाइड डाउन नीचे। कीप योर हैंड्स ऑन योर ब्लॉक्स और आइदर ऑन फ्लोर। एक्स नहीं, वापस आ जाइए। प्रियांश आपका कुछ हद तक ठीक है, भूमिका जी वापस आओ। आपका जो हाथ है ना, त्रिकोण आसन में क्या होता है, आप साइड में बेंड करोगे, फ्रंट बेंड नहीं करना है। ठीक है, चलो दोबारा करो। ब्लॉक्स के हाथ ऊपर इसलिए रखने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पोस्चर करेक्ट करना इजी हो जाता है। आप अपने शोल्डर्स को आगे की जगह ड्रॉप है उसको पीछे पुश कर पाओगे। पूरा त्रिकोण एक लाइन में चाहिए होता है। दोबारा करो। गो डाउन, बेटर। स्पाइन को पीछे पुश करो। यस। होल्ड दिस आसन फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे वापस स्लोली बैक। परफेक्ट, एक्सेलेंट। आईज क्लोज। धीरे से शिफ्ट योर ब्लॉक टू अदर साइड। वेरी गुड। Open your arms and slide down. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस।
वज्रासन। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ इन अ वज्रासन। बॉडी के जो पार्ट स्ट्रेच होता है वहां सेंसेशन ज्यादा होती है, वहां महसूस करना आसान हो जाता है। जैसे आपने लेग स्ट्रेच करा तो इनर थाइस के अंदर आपकी सेंसेशन ज्यादा हुई है, या काफ मसल्स में ज्यादा हुई, या फिर स्पाइन को पीछे की तरफ ज्यादा स्ट्रेच करो तो स्पाइन में ज्यादा हुई। तो ये हमारी सेंसेशन को, कनेक्शन को इंक्रीज करता है अपनी बॉडी के साथ में। ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को आपके साथ जुड़ने के लिए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, पर्वत आसन। टेक अ पोस्चर। लिफ्ट बॉडी अप। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस। 1.5 मिनट होल्ड किया आपने। बहुत अच्छी। शोल्डर में स्ट्रेच आता है, स्पाइन को स्ट्रेच मिलता है, थाई मसल्स, हिप मसल्स और एंकल को भी। इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज। शरीर के पीछे के सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को स्लाइड डाउन बाहर की तरफ निकालेंगे। दोनों पैरों को स्लाइड डाउन बाहर की तरफ, एक पैर को फोल्ड करके ऐसे। नहीं, प्रांश वाला पैर अंदर की तरफ लेकर आओ। हाँ, ठीक है। नहीं, भूमिका जी आप भी वो पैर अंदर की तरफ लेकर आओ। हाँ, अब इस पैर को ऊपर से। अब क्रॉस लेग करते हुए पीछे वाले हाथ को स्पाइन के पास। हर सांस के साथ महसूस करना। नहीं, उधर की साइड जाओगे, जो पैर जिस साइड पे टर्न है ना। ठीक है, हाँ, नहीं ठीक है, परफेक्ट। हर सांस के साथ महसूस करना कि आपकी बेंडिंग इंक्रीज हो रही है, आपकी ट्विस्टिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ओपन, टर्न एंड स्टार्ट। पीछे देखेंगे, खींचो अपने आप को पीछे। कर्पूरगौरं
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस, पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर, पहले फेस फिर शोल्डर और फिर टॉप। परफेक्ट। 2 मिनट तक होल्ड करा था आपने एक साइड पे। आपके जठराग्नि को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, अंदर की आंतों की सफाई करता है, साइड फैट को कम करता है, स्टमी फैट को कम करता है ये। ठीक है? बहुत ही अच्छा आसन है स्टमक के लिए। कंप्लीट पैकेज है उसके लिए, कह सकते हो आप ये। ठीक है, अब की बार दोबारा जब टर्न करोगे तो अपना ध्यान अपनी पेट पे लगाना। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। मन करे तो आंखें बंद कर लेना, फील दैट मंत्र और ध्यान सांसों पे बस। चलिए दोबारा पोस्चर लेते हैं, अदर साइड। परफेक्ट, चलिए। नहीं, प्रांश उल्टा मुड़ रहे हो आप, इधर की तरफ टर्न करो। हाँ, यस। अब ट्विस्ट करो एंड स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस, पहले फेस वापस आएगा, शोल्डर,
and torso. Perfect. रिलैक्स। उल्टे उठ के लेट जाएंगे, रिलैक्स करेंगे स्टमक की हेल्प से। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ शोल्डर के पास। भुजंग आसन के लिए पोस्चर करेंगे। पूरा नहीं उठना, मिडल में उठना है ताकि लोअर स्पाइन पे L3 L4 पे आपको इफेक्ट आए। ठीक है, होल्ड करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। इनहेल करते हुए ऊपर उठ सकते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे वापस रिलैक्स। एक्सीलेंट। ध्यान आपका पे, फील द हीट ऑन योर स्टमक। धीरे से स्पाइन के हेल्प से सीधा लेट जाएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। हल आसन के लिए एक लास्ट आसन। स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स योरसेल्फ। पैर सीधे। धीरे से अपने पैरों को पीछे लेके जाने का प्रयास करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस स्लोली लेट्स डाउन। परफेक्ट। 2 मिनट के लिए होल्ड किया था आपने। रिलैक्स योरसेल्फ। ध्यान सांसों पे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शांत, बॉडी रिलैक्स। से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन। प्राणायाम करेंगे 12 मिनट के लिए। अनुलोम विलोम करना है, ठीक है। इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल करते हुए इनहेल करने के बाद कुछ सेकंड का कुंभक चाहिए, यानी कि ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। आपने इनहेल किया, ब्रेथ को होल्ड करा 3 सेकंड 4 सेकंड, जिसका अपना आपका मतलब जितना आपके लंग्स अलाउ करें, ठीक है। उसके बाद दूसरी नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दिया, फिर इनहेल किया, फिर ब्रेथ को होल्ड कर लिया, ठीक है। और फिर जितना सेकंड्स आपकी लंग्स अलाउ, प्रेशर क्रिएट नहीं करना, हमें होल्डिंग की पावर बढ़ानी है।
जब तक आप कर पाओ, जितने सेकंड, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, वॉट एवर इट इज, ठीक है। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, डीप इनहेल, पहले अपनी सांसों को नॉर्मल होने दो, इनहेल एंड एक्सहेल, 5 ब्रेथ्स के बाद स्टार्ट करना।
ओम के उच्चारण के लिए सजग हो जाएंगे। ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, रब योर बोथ हैंड्स। प्राणायाम में क्या होता है कि वाकई मन भागता है, ठीक है। प्राणायाम मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें जबरदस्त, स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जबरदस्ती अपने आप को पकड़ के बैठे रहना पड़ता है। मन जाएगा कि नहीं अब यहाँ पेन हो रहा है, हट जा। अब आपको हजार बहाने देगा, क्योंकि आप मन को कुछ करने नहीं दे रहे हो। मन से ज्यादा चंचल चीज कोई नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा शैतान कुछ नहीं है। मन को स्थिर रखना बड़े बड़ों का, इट्स नॉट ए इजी टास्क। तो क्या होता है, अपने आप को स्थिर रखना, बैठे रहना कि नहीं मुझे नहीं उठना, मैं कर रही हूँ तो मुझे 12 मिनट करना है तो 12 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अपने आप को अलार्म सेट करके चैलेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है, बॉडी को स्थिर रखना। नहीं तो अदरवाइज हम लोग स्थिर रहना ही नहीं सीख पाते, कि आज की डेट में स्थिर पॉज रहना नहीं हो पाता। 12 मिनट बैठना था, 10 मिनट बाद ही बॉडी गिव अप कर गई कि अब नहीं हो रहा, इससे ज्यादा नहीं। तो अपने आप को चैलेंजेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि टाइमर सेट करा, जब तक ये म्यूजिक चलेगा मेरे को तब तक बैठना ही बैठना, चाहे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो। तो ये चैलेंजेस आपके माइंड को देना पड़ते हैं धीरे धीरे, ताकि बॉडी आराम से बैठना सीखे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसी आदत डाली थी, म्यूजिक चल रहा है जब तक चलेगा तब तक बैठना ही बैठना। मैं 15 मिनट का लगाया, 20 मिनट का लगाया, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करा। तो बॉडी को अपने आप समझ में आता है कि नहीं मुझे कहीं और नहीं जाना। वो है ना आमिर खान वाली, वो 3 इडियट्स वाली बात की, मन दिमाग इतना बेवकूफ होता है ना, इसको वाकई में बेवकूफ बनाना आना चाहिए। आप जब बोलोगे ना कि नहीं मुझे बैठना है, नहीं वहां नहीं जाना, भी यहीं बैठना है, तो वो सुनेगा आपकी बात को, मगर उसे कमांड देना हमारा काम है। हम क्या चाहते हैं अपने शरीर से करवाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा माइंड या हमारा मन अपने आप को हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। और आज की डेट में हमारा मन कंट्रोल करता है कि हमें ये भी खाना है वो भी खाना है। शरीर को भूख नहीं है, फिर भी अंदर से क्रेविंग हो जाती है कि नहीं यार आज फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है। तो चीजें हो जाती है, अपने आप को समझाना पड़ता है। कभी कभार ठीक है सुन लो मन की भी, मगर ज्यादातर अपनी। मुझे पता है मेरे लिए नहीं, मुझे मेरा भूख ही नहीं लग रही, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मन कर रहा है। सिर्फ मन कर रहा होता है। इसलिए तो मन को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आप उसे समझाओगे ना छोटे बच्चे की तरह, वो समझ भी जाएगा। सिर्फ क्रेविंग्स के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स के लिए भी, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए कि नहीं यार ठीक है हो जाएगी थी, महादेव देख लेंगे। आप जितना ये लाइन बोलोगे अपने आप टेंशन खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि टेंशन
आपके हाथ में नहीं है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अभी आप इंस्टेंटली तो नहीं कर पाओगे, टाइम के साथ ही चीजों के होना होता है। कई बार हमें पता है कि एक आध दिन बाद हो जाएगा अपने आप, मगर तब तक क्या होता है, मन उसी के बारे में सोचता रहता है, टेंशन बनी रहती है। तो जैसे ही आप बोलोगे वो देख लेगा, वो अपने आप कर लेंगे, तो क्या होता है, माइंड सेटल डाउन हो जाता है, सोचना बंद कर देता है उस चीज को, आप परेशान नहीं होते। तो हमें ये परेशानी वाला जो टाइम है, पीरियड है, उसको भूलना होता है, उसको बैलेंस करना है, और यही योग सिखाता है। दैट्स इट। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।